वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है आपका एग्जाम है 17 और आपका 18 फरवरी को। आपका 17 में भी आपकी 2 शिफ्ट होगी और ऐसे ही आपको 18 में भी 2 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है आपका पेपर होगा ऑफलाइन मोड में, तो उसमें आपको OMR सीट मिलेगी। तो इसे किस प्रकार से फिल करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है और आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाए, जो कि आपको आते भी ना हो, और आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको गलती करने से बचना है। तो सभी क्वेश्चन पर अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में हमारा ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका बात करेंगे कि आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपने वो सब पढ़ ली होगी, वो पढ़नी आवश्यक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप उसे जाकर जरूर पढ़ लेना। अब बात करें, आपको OMR एक सीट मिलती है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो भी दोबारा से चीजें सुन लीजिए। क्या मिलती है आपको? एक OMR सीट मिलेगी, ठीक है। ऊपर आपका जो है क्या होता है, आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, रोल नंबर वगैरह फिल करने को देंगे, और नीचे क्या होता है आपको क्वेश्चन फिल करने होते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इन्हें फिल करना होता है, ऊपर आपका रोल नंबर वगैरह फिल करने होते हैं। अब इन्हें फिल करने का सबसे पहले तरीका जान लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, ये आपका गोला हो गया तो बस इसे ऐसे इतना ही भर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, ये होता है तो ऐसे साइड से फिल कर देते हैं। तो ये भी चीजें नहीं करनी, आपको क्या करना है, ये गोला दिया है तो इसे पूरा ही फिल करना है। क्या करना है? पूरा ही फिल करना है। आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आप सभी को पता है। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 150 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इन 150 क्वेश्चन को किस प्रकार से, तो इन्हें जो है आपको डिवाइड करना है, इन्हें भाग में बांट लेना है। कैसे? अगर आपका यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन में आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर आपके 4 पार्ट होने हैं, ठीक है। हिंदी का होगा, रीजनिंग का होगा, सभी के अलग अलग पार्ट होंगे, तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आए, ऐसे आपका हिंदी के आए आपके 37। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, आप या तो पूरा सेशन लेकर चलिए, लेकिन रीजनिंग में ज्यादा होते हैं तो आप इसे डिवाइड करके 15 में कर लीजिए, 20 में कर लीजिए। आपको OMR फिल करते समय 15-20 का रेशो लेकर चलना है। आप एक साथ सभी नहीं फिल करोगे। क्या एक साथ जो है आपको सारी चीजें नहीं फिल करनी, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या करना है? चीजें डिवाइड कर लेनी है। जब आप चीजें डिवाइड करोगे तो क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर एक कॉलम रह भी गया है तो सारे क्वेश्चन, पेपर पूरा खराब नहीं होता। क्या होगा, कुछ ही क्वेश्चन खराब होंगे, क्योंकि ये इतने आपके बीचे बीचे होते हैं, इतने बिल्कुल आपके आपस में सटे हुए होते हैं कि आपको अगले 1-2 चीजें में आप गड़बड़ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गड़बड़ नहीं होने की, आप गड़बड़ कर सकते हो। आपके 2 से 3 क्वेश्चन खराब हो सकते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन खराब नहीं होकर कुछ क्वेश्चन खराब होंगे। तो या तो आप 10-10 के सेशन में डिवाइड कीजिए, या आप 15 में कर लीजिए, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना एक बार पेपर में देखा तुरंत यहाँ पर फिल करने लगे, एक बार इधर देखा तुरंत यहाँ पर फिल करने लगे, इधर क्वेश्चन सोल्व किया फिर फिल करने लगे। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पेज पलटोगे यहाँ पर भरोगे, पेज पलटोगे यहाँ पर भरोगे, तो क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और आपको जो अपना पेपर में टाइमिंग लेकर चलनी है, OMR के लिए आपको 20 मिनट अलग से निकालनी होगी। जब मैंने आपको सबसे पहले ही दिन आपको बताया था पेपर किस प्रकार से क्लियर करना, तो उसमें टाइम के ऊपर आपको बताया था क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। तो 20 मिनट आपको OMR के लिए अलग से लेकर चलनी है। जो बच्चे सोच रहे हैं भाई हमारे पास तो इतना टाइम है, हम तो इतने मिनट में कर लेंगे, वाला सेक्शन इतने मिनट में, लेकिन OMR के लिए नहीं रखा। और आप सभी ने मॉक टेस्ट क्या दिए होंगे, ऑनलाइन मोड में दिए होंगे। क्या दिए होंगे सभी ने? ऑनलाइन मोड में दिए हैं। तो उसमें आप पेन पेपर कॉपी ये लेकर नहीं बैठते, तो इसका जो टाइम है वो भी आपको इसमें लगाना होगा। तो इसमें क्या लग जाता है, आपका टाइम एक्स्ट्रा लगता है। बच्चे क्या कहेंगे पेपर देने के बाद, अरे हमारा तो टाइम कम रह गया। रीजन क्या था, प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे हो, पेपर आपको ऑफलाइन आएगा। तो याद रखना इसे लेकर जो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा करना है। और आपको ऐसा भी नहीं करना, क्या करेंगे बच्चे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए और बाद में लग रहे इन्हें फिल करने, क्या बाद में लग रहे और पता लगा आपके 4 से 5 क्वेश्चन हुए, बाकी सब ऐसे ही रह गया, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड का एग्जाम में मैम से कह के 2-4 मिनट ले लोगे, नहीं। क्या है, आपका पेपर ही खराब हो जाएगा, फेल हो जाओगे। सिलेक्शन की तो बात दूर है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि सारे क्वेश्चन करोगे बाद में फिल करोगे। 10-10 के सेशन में डिवाइड करो, तुरंत की तुरंत फिल करते चलो। 10-10 इसलिए ताकि आपका टाइम बचे। एक एक क्वेश्चन करोगे, पेज पलटोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका सारा टाइम खत्म हो गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अब बाकी की बात करते हैं।
आपको ये समझ में आया किस प्रकार से फिल करना है। दूसरा, आपको क्या लेकर जाना है, आपको अच्छा सा पेन लेकर जाना है। बच्चे क्या करते हैं, आपका बारीक निब का पेन लेकर जाते हैं तो उसे फिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मोटी का लेकर जाओगे तो क्या होगा, तुरंत ही फिल होगा। तो आपकी OMR शीट फिल करने के लिए अलग से पेन आते हैं। क्या अलग से पेन आते हैं, आप उन्हें खरीदना और उनसे फिल करना, उससे भी आपका काफी टाइम बचता है, क्योंकि आपको गोले फिल करने होते हैं। रोल नंबर के लिए भी आपको क्या गोले फिल करोगे, आपके यहाँ पर रोल नंबर हो गया, ये है, तो आपको इसके नीचे ऐसे बीच में गोले दिए होते हैं, तो आपको ये फिल भी करने होते हैं। तो इस तरीके से जब आप फिल करते हो तो काफी टाइम लग जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए क्या आपको मोटी निब का पेन लेकर जाना है, जो कि आपको कुछ ही सेकंड में पूरा गोला फिल कर देता है। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। पेन का समझ में आ गया, OMR कैसे बढ़नी है ये समझ में आ गया। और जो कॉलम आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी, ज्यादा चीजें नहीं, नाम आपको क्या लिखना है, आपको बड़े लेटर में नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है, मान लीजिए राम है, तो आपको बड़े लेटर में नाम लिखना है, छोटे आपको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना, आपको कैपिटल में ही लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप अपना सरनेम लिखोगे तो आपको उसमें थोड़ा सा गैप देकर लिखना होता है, ठीक है। और इसके नीचे जैसे के है तो आपको के वाला ही फिल करना होगा। और जो आपको साइन हिंदी इंग्लिश, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलम चेक कर लेने हैं। रोल नंबर फिल करना है, नाम करना है, शिफ्ट, आपका जो पेपर मिला है वो कौन से सेट का है, क्या है उसे लिखना है, क्यू का है, आर का है, उन्हें आपको फिल करना है। ये आपकी बेसिक से चीजें, आपने काफी एग्जाम दिए हैं, आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, आपने आगे BA ग्रेजुएशन आपने की होगी, तब भी आपने OMR शीट पर एग्जाम दी होगी, तो वही सारी चीजें आपकी सिमिलर होती है। लेकिन जो चीजें आपको फिल करने का तरीका पता होना चाहिए, बता दिया। प्लस आपको 10-10 सेशन में डिवाइड करना है, पेन कौन सा लेकर जाना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे आपकी नेगेटिव मार्किंग की। क्या आपका है नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग है, अब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं या नहीं। पहली बात, आप सारे क्वेश्चन लेकर नहीं चलना। मैंने आपको एक पहले वीडियो बताई थी, आप जाकर उसे देख लेना स्पीड बढ़ाकर, क्योंकि टाइम कम है, उसे जरूर देख लेना। उसमें बताया कितने चीजों का आपको टारगेट लेकर चलना है, और उसमें आपका वहां पर 230 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर भी 230 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन्हें देख लेना। क्योंकि हर सेशन में अगर आप इतने भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का, इतने नंबर लेकर आते हो। तो क्या है उसमें बताया हुआ है मैंने कि कितने क्वेश्चन करने हैं किस सेशन के। अब आपको पता है 35 आपने हिंदी के कर लिए, तो 35 ही करने हैं। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसे छोड़ दो, उसमें टाइम मत लगाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और जरूरी नहीं आपको सब में तुक्का मारना, आपको 37 ही करने 2 चीज में, तो जरूरी नहीं, क्योंकि तुक्का लगाओगे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है और नंबर कम हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, भाई नहीं तो सारे लगा के आऊंगा, नेगेटिव मार्किंग हुई तो क्या हुआ, मेरे तो तुक्के सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन चीजों से बचना है, क्योंकि तुक्के 100% सही हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो चीज आप सही करके आए वो भी कट जाएगी, क्या वो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग से कम हो जाएगी। 10 नंबर आ रहे थे तो उसके क्या बचेंगे, आपके 9 बचेंगे, 9 से 8 बच जाएंगे। अगर आप ऐसे ही तुक्के लगाओगे तो आपके नंबर गिर जाएंगे। इन चीजों को भी ध्यान रखना है। OMR का बताया, प्लस ये बताया ज्यादा तुक्कों पर फोकस नहीं करना। चीजें आती है अच्छे से करो, नहीं आती बाद में आप लगा सकते हो, लेकिन और जो आपको पहले क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको लगा कि इसका आंसर आपका C है या फिर आप कह सकते हो 3 है, तो सीधा बस C पर ही जाना है, ठीक है। बार बार उसे चेंज नहीं करना। और जैसे कि आपके यहाँ पर 2 गोले भर गए तो आपको ऐसे नहीं करना कि इसे हटा दो, ये तो क्वेश्चन आपका रद्द ही हो गया, तो इस प्रकार की गलती मत करना। एक कॉलम में आपको एक ही भरना है, ऐसा नहीं कि इधर हटा दिया फिर मैं इधर भर दूं, ऐसे कर दूं, ये चीजें नहीं करनी, इससे आपका पूरा ही क्वेश्चन खराब है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। प्लस में आपको क्या बताया, 15 से 20 नंबर कैसे ला सकते हो। आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। एक क्या मिलती है आपको, ऑप्शन से आप देख सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में दिया है उपयुक्त सभी, तो उनके भी चांसेस है होने के। आपका दिया है A और B दोनों, तो इस प्रकार के चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो। प्लस में आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिया है जिसके ब्रैकेट में भी करके कुछ चीजें दी गई है, तो वो भी चांसेस होता है कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो है इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, इस चीजों को भी आपको अगर ध्यान में रखते हो। तो आपकी बेसिक सी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट थी, फोकस करना है। प्लस आपको एग्जाम में टाइम से पहले जाना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीजें लेकर नहीं जानी जिसे कि आप बाद में रखते फिरो, इधर उधर भटकते फिरो, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम में भीड़ आपकी काफी होने वाली है। तो ये चीजें गलती मत करना कि मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, ये पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि वापस वो निकलवाएंगे, वापस जाओगे बैग में रखे होगे, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इन चीजों से भी बचना है। सीधा का सीधा जो आपको वहां पर एडमिट कार्ड में लिखा है सिर्फ वही चीजें लेकर जानी है, उसके अलावा कुछ भी लेकर आपको
नहीं जाना, आप पेन लेकर जाना, अच्छे से 2 पेन ले लेना, क्योंकि एक पेन पर भी आप रिस्क नहीं ले सकते, 2 पेन लेकर जाओ अच्छे से, ठीक है। और OMR शीट फिल करने वाले ही लेकर जाने हैं। आप अपना ID कार्ड रख लेना, ठीक है। और पानी वगैरह की बोतल लेकर जाओगे तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इन चीज़ पर भी आपको निकाल दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बिल्कुल सावधानी से जाना है, पेपर अच्छे से करना है, एक पेपर है आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको इसमें अपना सिलेक्शन लेकर आना है, किसी भी प्रकार की आपको स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पेपर आपका क्लियर है, आपने मेहनत की, इतने दिनों से पढ़ रहे, अब आपको रिलैक्स करना है, अच्छी से अपने जो भी चीज़ें पढ़ी है बस उसे रिवाइज कर लीजिए, और ज़्यादा बिल्कुल भी चीज़ें नहीं सोचनी, क्योंकि एंड टाइम पर बच्चे गलती करते हैं, ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसके कारण पेपर ही ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर जो आप सभी को बचना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इतना लो कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, इन चीज़ों से बच जाना, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी है वो ही आपके एग्जाम में आएगी, इस चीज़ को लेकर चलिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अब लास्ट टाइम में कितना पढ़ सकते हो, कितना भी नहीं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो जो चीज़ें आपको बताई इन पर थोड़ा सा ध्यान देना, इन्हें फॉलो करनी है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, किसी भी तरह की इधर उधर की बातें आपको नहीं सोचनी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।